अस्सलाम वालेकुम मेरी काठियावाड़ी टच की फैमिली। आज मैं आपके साथ आम का ऐसा पल्प बना रही हूँ जो कई महीने तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास 10 किलो आम है। ये सिंदरी आम है, मुझे आमों की ज़्यादा पहचान नहीं है, अगर आपको हो तो बता दीजिएगा। वैसे ये सिंदरी आम है। तो 10 किलो आम है। यहाँ पर हमारे पास अच्छी तरह से पके हुए आम होने चाहिए और एकदम गले हुए आम नहीं होने चाहिए, ताकि हमारा पल्प आसानी से लॉन्ग टाइम स्टोर हो सके। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से पानी में भिगो देंगे ताकि इसकी सतह पर मौजूद गर्द, मिट्टी, बाकियात साफ़ हो जाए। इसमें केमिकल डला हुआ होता है। दुकान वाले यहाँ पर आमों को पकाने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 घंटे के लिए पानी में अच्छी तरह से, ये कितने मज़ेदार बड़े बड़े आम हैं, तो इसको हम भिगो देंगे 2 घंटे के लिए ताकि इसमें से केमिकल सारा निकल जाए। अब यहाँ पर 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, तो हम इसको धोकर अच्छी तरह से पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से खुश्क कर लेना है आपने, कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आम के छिलकों को भी आप साफ़ कर लें, ऊपर से ड्राई कर लें। तो इस तरह से आप ड्राई करके थाल में रखते जाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक एक आम आप पूछ कर इसको आराम से रखते जाइएगा। अगर आपको काठियावाड़ी टच की रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आम को मैंने ड्राई करके रख दिया है। तो अब हम आइए इसको छीलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको छीलते जाएंगे आम को। और ये यकीन माने इतना ज़बरदस्त बना था पल्प, इसका आप आइसक्रीम बना सकती हैं। जो आम की चीज़ें दूसरी बनती है, शेक बना सकती हैं। माज़ा और स्लाइस को तो इसने टक्कर मार दी थी। तो यहाँ पर आम हमारे छिल चुके हैं। अब इसको हम काट लेंगे। और देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आम रेसिपी नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरह से बनाया गया है। इसका आखिर तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर हमने इसका कटिंग कर लिया है, तो इसका गूदा निकालना शुरू कर दिया है हमने। तो यहाँ पर सारे आमों को हमने गूदा निकाल लिया है। अब इसको हम एक ब्लेंडर जार में डालकर हमवार सतह का इसका पल्प तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें बगैर पानी डालें आप इसका पेस्ट बनाएंगे। ये इस तरह से आप बना कर रख देंगी तो काफ़ी टाइम तक ये चलेंगे। जब भी आपको मैंगो की आइसक्रीम खानी हो या शेक पीना हो या कोई भी मीठा बनाना हो तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको छान लेंगे, क्योंकि सिंदरी आम में बाल होते हैं, रेशा होता है, तो इसको हम रेशे को ख़त्म कर देंगे। अगर आपके घर में कोई इशू नहीं है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा से रेशा मुंह में आए तो थोड़ा सा बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो इस तरह से हम छान लेंगे। अब इस तरह से सारा पल्प हम ब्लेंडर में पीसते जाएंगे और छानते जाएंगे। अगर छानना ना चाहे तो कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको इसका गूदे में बाल भी दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका रेशा था। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है सारा। तो इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। आँच को दरमियानी रखेंगे आप, ज़्यादा फुल आँच मत रखिएगा। तो यहाँ पर 1 किलो चीनी, 10 किलो आम में 1 किलो चीनी हम डाल देंगे। दरमियानी आँच रखनी है आपने, तेज़ नहीं करनी। और इसको कितनी देर पकाना है ये मेन टाइम है। आप इसको गौर से सुनिएगा और गौर से पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर 10 किलो चीनी डाल दी और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे हम, हाथ नहीं रोकना है आपने। और इसको इतना पकाना है, कितना पकाना है वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। और इसके अंदर आगे भी दूसरी चीज़ें डलेंगी ताकि इसका रंग हमेशा एक तरह सा रहे और इसका रंग ख़राब ना हो। मेरी बच्चियों के लिए मैंने बनाया था, मेरी शादी वाली बेटी है, इनको मैंने भेजा। अब यहाँ पर देखें, इसमें बबल बनना शुरू हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो बस इसे हमें 10 मिनट पकाना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ डालूँगी जिससे इसका रंग हमेशा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बबल बनना शुरू हो चुके थे। 4 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे हम इसमें।
तो इससे इसका रंग और जायका बरकरार रहेगा, कलर ख़राब नहीं होगा। जब भी आप जितने महीनों के बाद भी आप निकालेंगे तो रंग इसका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब बस यहाँ पर हम लेमन जूस डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट पकाना है। यहाँ पर हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। और यहाँ पर और इसको स्टोर कैसे करना है इसका भी तरीका मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस अब हमारा तैयार होने वाला है पल्प। 10 मिनट से ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है और आंच को दरमियानी रखनी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। और जैसे ये ठंडा हो चुका है तो देखें ये एक कंटेनर है, इसमें मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास जिप लॉक बैग हो तो वो डाल दीजिएगा, मैंने इसको कंटेनर में डाला था। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसको कंटेनर में डालेंगे, इसमें बबल ना बने। अगर आपके पास कांच की बोतल हो तो आप कांच की बोतल में भी 1 महीने तक इसको नीचे फ्रिज में रख सकते हैं, वरना आप इसको ज़्यादा समय के लिए आपको रखना है तो आप इसको फ्रीज़ करेंगे। तो देखिए हमारे इतने सारे कंटेनर बन गए और बिल्कुल ठंडे हो गए। तो आपको स्टोर करने का तरीका मैं बताऊंगी। तो इसको आप 1 बाय 1 करके इसका कैप लगाते जाएंगे हम। और इसका मैं अभी आपको जूस भी बनाकर दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो ये देखिए हमारे ढेर सारे कंटेनर हो गए हैं, इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। तो आप भी बनाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब देखें यहाँ पर हमें इसे आपको चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालनी पड़ेगी। आप इसको दूध में भी बना सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं। ये बार के जूस माज़ा स्लाइस वगैरह से लाख करोड़ दर्जे बेहतर बना है। तो इस तरह से आप हल करें, बर्फ़ डालें, जितना भी ठंडा आपको करना हो डालें। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जूस भी तैयार हो गया है। इसको पिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।